हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न बाय सिड। तो हम लोग फिर से बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बायो का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल इज नोन एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। उनको क्या फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता था। अब उन्होंने क्या किया था, मेंडल एक्सपेरिमेंट स्टडी ऑन द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वॉज टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के ये दौर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बेस्ड ऑन हिज इन्वेस्टिगेशन, मेंडल प्रपोज 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इन जेनेटिक्स। ठीक है, अब देखिए इन्होंने, अब ये देखिए जब बात क्या है ना, यहाँ पे ये मेंडल साहब क्या बोलना चाहते हैं वो सुनिएगा गौर से। जेनेटिक्स ह्यूमन का होता है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं टीचर हूँ, अब ऐसा थोड़ा कि मेरी आने वाली संतान वो भी टीचर होगी, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन उसके अंदर ह्यूमंस के सारे गुण होंगे, जो एक ह्यूमंस के अंदर गुण होते हैं वो सारे गुण होंगे। लेकिन ये नहीं है कि अगर मैं टीचर हूँ, मैं साइंस पढ़ाता हूँ, तो मेरा बच्चा भी आगे चल के साइंस पढ़ाएगा। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होता है। या किसी के फादर फुटबॉलर हैं या हॉकी प्लेयर, तो ऐसा थोड़े कि उनका बेटा बड़ा हो के हॉकी खेलेगा या फुटबॉल खेलेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन ह्यूमन के जो क्वालिटीज़ होते हैं उसके अंदर वो बिल्कुल होंगे ही होंगे। अब एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए क्या होता है, रंग का भी डिफरेंस होता है। क्या होता है, किसी के बच्चे को देखोगे, किसी के पिताजी साफ सुथरे गोरे होते हैं और बच्चा काला होता है। अब ऐसा थोड़ी कोई कुछ गड़बड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा जो कलर है वो भी हमारे जीन्स पे ही डिपेंड करता है। ठीक, तो ये समझ में आ गया। अब देखिए, अब ये जो जेनेटिक्स है ना, ये पेड़ में भी होता है। ठीक, अच्छा, अब सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि आपने कभी मटर के पेड़ पर नारियल या अमरूद या आम लगते देखा होगा? बिल्कुल नहीं देखा होगा, बिल्कुल नहीं देखा होगा आपने, क्योंकि जेनेटिक्स उनमें भी होता है। कहने का मतलब कि कोई जो मटर का पौधा होगा वो लंबा होगा, कोई छोटा होगा, कोई मोटा होगा, है ना, अलग अलग टाइप का सब पौधे होते हैं। तो लेकिन देखिए, इसीलिए हमारे जो मेंडल साहब है उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर का पौधा लिया। अब देखिए यहाँ पे एक बात उठता है कि उन्होंने मटर का ही पौधा क्यों लिया, कोई और क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि मटर का जो पौधा का लाइफ साइकिल होता है वो 2 to 4 मंथ्स का होता है। ठीक है, चार, अब जैसे अब आप लोग बोलेगा ह्यूमन का क्यों नहीं लिया। अब भैया एक बात बताइए, ह्यूमन का अगर वो बंदा ले लेता, मान ली ठीक है मेरा ही बेटा है, अगर उसका कल हो के शादी होगा, तो ऐसा थोड़े कि उसकी 15-17 साल में 22-23-24 साल के बाद उसकी शादी होगी, तब उसका बच्चा होगा, तब उतना टाइम थोड़े था मेंडल साहब। अगर मेंडल साहब 20-22 साल के होते, पता चला मेंडल साहब रिसर्च करते करते निकल लिए होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पहली बात कि उन्होंने पी प्लांट का उपयोग किया अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब उसके बाद उनका जो आप यहाँ देख रहे होंगे कि उन्होंने 3 लॉ दिया था। पहला था आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, फिर दूसरा था लॉ ऑफ सैग्रीगेशन और तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, लेकिन देखिए, मैं जो मेरे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं जो अभी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक्चुअली क्या होता है, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। वो लंबे लंबे वीडियोस नहीं देखना चाहते हैं, छोटे वीडियोस में समझ जाना पाते हैं। तो मैंने इसमें सिर्फ नंबर 1 एक पहले लॉ को कंप्लीट किया, और जो नेक्स्ट वाला आने वीडियो होगा मैं उसमें ये दोनों लॉ को कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए उनका जो सबसे फेमस लॉ था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस, सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ था ये। ठीक है, अब देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस है क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस है क्या, अभी हम बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको समझ लेंगे। अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम देखें तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि व्हेन पेरेंट विथ प्योर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर क्रॉस टुगेदर ओनली वन फॉर्म ऑफ ट्रेट अपीयर इन द नेक्स्ट जनरेशन। कहने का मतलब हुआ कि इस थ्योरी में यह बताया जाता है कि कोई एक जीन लिए हम, ठीक है, अगर वो जीन्स बहुत पावरफुल होगा तो वो नेक्स्ट जीन को क्या होगा, दबा देगा। ठीक है, वो नेक्स्ट वो जो अगले जीन है उसको दबा देगा। ठीक है, बस इसमें यही है। तो देखिए अब उन्होंने फिर क्या किया, वो बेचारे गए अपना पौधा लाएं। ठीक है, फिर मटर का पौधा लिया उन्होंने, एक लंबा मटर का पौधा लिया और एक बौना लिया। लंबा वाला जो मटर का पौधा था उसको उन्होंने टी से डिनोट किया, और जो बौना था उसको उन्होंने स्मॉल टी से, मतलब इसको कैपिटल टी से डिनोट किया और इसको स्मॉल टी से डिनोट किया। इन दोनों को क्रॉस कराने के बाद पता होना चाहिए, जब हम क्रॉस कराते हैं तो दोनों में से एक एक हम दो, क्योंकि देखिए
हम अगर किसी पेड़ का जीन्स लेंगे तो वो हमेशा 2 के जोड़े में होता है, और कभी ह्यूमन के जीन्स का क्रॉस कराएंगे तो ह्यूमन्स का जो जीन्स होता है वो 23 के पेयर में होता है। अब 2 है तो दोनों में से क्या होता है, एक एक निकल के बाहर, मतलब लंबे वाले में से एक कैपिटल टी आएगा और स्मॉल वाले में से एक स्मॉल टी आएगा। ठीक है, चलिए तो फिर यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो कैपिटल टी है ये लंबे पेड़ के लिए है, और ये जो स्मॉल टी है ये बौने पेड़ के लिए। अब देखिए, अब इनको क्रॉस कराना, तो क्रॉस कराने पे क्या होगा, देखिए अगर हम इसको इससे क्रॉस करा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस कराने पे 2 पेयर बनेगा। ठीक है, टी टी। फिर इसको इससे हम क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। ठीक है, फिर इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, एक कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, दोनों का दोनों स्मॉल टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने तो करा दिया। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि प्लांट का जो जीन्स होता है वो हमेशा 2 के पेयर में होता है, और ह्यूमन का जो जीन्स होता है वो हमेशा 23 के पेयर में होता है। इसलिए हम प्लांट का ले रहे हैं तो देखिए 2 के पेयर में जीन्स है हमारा। ठीक है, यहाँ पर तो हमने देख लिया। अब देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए जैसे सिंपल बताते हैं, मेंडले साहब ने कहा था, उन्होंने कहा था कि जब एक लंबा पौधा और एक छोटा पौधा को क्रॉस कराएंगे तो उनमें से नया पीढ़ी जो बनेगा वो 4 तक जाएगा, है ना। हम क्रॉस कराएं दोनों को, ये नया पीढ़ी बना दे, कहाँ तक गया, 4 तक, 1 2 3 4, है ना, 4 तक गया। ये देखा आपने, बिल्कुल एकदम सटीक, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। अब देखिए इसमें एक चीज़ याद रखिए, अब यही क्रॉस कराने के बाद जो 4 पीढ़ी निकला, फिर उसमें उन्होंने 2 थ्योरी दिया था। पहला दिया था फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, देखिए मैं इसको लिखाऊंगा नहीं, मैं सिंपल बता रहा हूँ। फिनोटाइप क्या होता है, फिजिकली देखने में जो एक जैसा हो, है ना, जो फिजिकली देखने में एक जैसा हो। अब आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, आपको यहाँ पे 3 लंबा दिख रहा होगा। ठीक है, आप जैसे ये देखिए, ये दोनों क्या है, कैपिटल टी है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया लंबा। ठीक, अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, नॉट प्योर, मतलब ये पूरी तरीके से लंबा नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, नॉट प्योर, लंबा है लेकिन पूरी तरीके से नहीं है। ये क्या है, ये बौना है। ठीक, ये बौना है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और बताता हूँ, बड़ा सिंपल और बड़ा इजी तरीका, बिल्कुल आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक, अगर एक बौना है, ठीक है, तो फिजिकली इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1। कैसे 3:1, देखिए इसका रेशियो निकलता है, उसी को बोलते हैं फिनोटाइप। जैसे ये देखिए, ये प्योर लंबा है, तो ठीक है, एक लंबा। अब ये देखिए एक लंबा और एक छोटा है ना, टॉल और एक शॉर्ट है, लेकिन क्या है, टॉल है ना, टॉल की तो गुण है ना इसके अंदर। फिर ये देखिए टॉल और शॉर्ट, इसमें भी एक गुण है। तो अगर हम लंबा वाला देखेंगे तो टोटल कितना हो गया, 3, और शॉर्ट कंप्लीटली जो प्योर बौना है वो क्या है, 1, तो इसका रेशियो क्या बन गया, 3:1। ये जो 3:1 बना, ठीक है, ये क्या हो गया, ये तो फिजिकली हुआ। लेकिन अगर इसका जेनेटिक्स देखेंगे तो जेनेटिक्स का दूसरा जो उन्होंने टाइप दिया था, इसी मेंडले लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो उसका दूसरा टाइप था उसको बोलते हैं जीनोटाइप। ये टोटल जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं इसमें जीन्स के हिसाब से भाई साहब काम होता है। अब इसमें देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे कि 2 टी है, ठीक है, ये 2 टी है ना, और कहीं भी आपको 2 टी और नज़र आ रहा है, सिर्फ इसके अलावा यही नज़र आ रहा है ना। ठीक है, इसीलिए अगर इसके जीन्स के हिसाब से देखेंगे तो जो कंप्लीटली लंबा है वो कितना है, 1। ठीक, और दूसरा देखिए इसमें आपको 2 दिख रहा होगा, है ना, एक कहते हैं ना कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या है, ये अशुद्ध है, ये पूरी तरीके से लंबा नहीं है, इसमें लंबा और बौना दोनों मिक्स है। तो बौना और लंबा दोनों मिक्स वाला कितना है, 2 है, अशुद्ध है। ठीक है, और एक कंप्लीटली बौना है, वो क्या है, वो 1 है। तो इसका रेशियो क्या बनेगा, 1:2:1। ठीक है, तो बस वीडियो यहीं पे एंड होता है। यही था आपका मेंडले लॉ ऑफ डोमिनेंस। और अब आने वाली वीडियोस में जो 2 टाइप और बचे हैं, मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। आपका मेंडले लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बिल्कुल कंप्लीट, और इसको आप बिल्कुल पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। ये क्वेश्चन 100% श्योर हूँ मैं, आएगा ही आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।